अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन 13.2। कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो इसमें आपने सीखा था चार्जेस के बारे में कि बॉडी पर चार्ज कैसे आता है। तो जब दो मटेरियल बॉडीज़ जो हैं उनको आप आपस में रब करते हैं तो जिसके इलेक्ट्रॉन जिस मटेरियल के इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और इलेक्ट्रॉन निकलकर जिस मटेरियल बॉडी में एंटर हो जाते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज अपीयर होता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इसमें भी हम बॉडी को चार्ज करने के लिहाज से सीखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या तरीक़ाकार है जिसमें बॉडी पर चार्ज जो है वो अपीयर होता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, इन द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज बॉडी एंड इंसुलेटेड कंडक्टर develop positive charge at one end and negative charge at other end. This process is called electrostatic induction। कि वो प्रोसेस जिसमें एक चार्ज बॉडी की प्रेजेंस की वजह से किसी इंसुलेटेड कंडक्टर, ऐसा कंडक्टर जिसको इंसुलेट किया गया है, मतलब उस पर अगर चार्ज अपीयर हो तो जो ये चार्ज बॉडी है इसको रिमूव करने पर वो चार्ज डिसअपीयर ना हो जाए, तो बॉडी को इंसुलेट किया जाता है उस कंडक्टर को। तो इंसुलेटेड कंडक्टर पर चार्ज बॉडी की प्रेजेंस की वजह से टेम्पररी चार्ज का क्रिएट होना, एक एंड पर पॉजिटिव और दूसरे एंड पर नेगेटिव, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये एक्टिविटी है, तो ये मैं पहले फिगर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसकी रीडिंग देखते हैं। तो यहाँ पर दो सफ़ियर दिखाए गए हैं, ए और बी, दोनों को आपस में जोड़ के रखा गया है। सेकेंड फिगर में देखें कि दोनों जो सफ़ियर हैं उनको उनके पास एक चार्ज बॉडी ले जाई गई है। तो यहाँ पर फिगर के मुताबिक पॉजिटिवली चार्ज जो बॉडी है इसको सफ़ियर ए के करीब करने पर ये ए जो सफ़ियर है इस पर नेगेटिव चार्ज अपीयर हुआ है और बी सफ़ियर पर पॉजिटिव चार्ज। तो डेफिनेशन के मुताबिक चार्ज का अपीयर होना चार्ज बॉडी की प्रेजेंस की वजह से एक पॉजिटिव भी और नेगेटिव चार्ज, दोनों चार्जेस का ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहलाता है। अब इसकी मैं वजाहत कर दूं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे अपीयर हुआ है। तो स्टार्ट में देखते हैं कि दोनों जो सफ़ियर थे ये न्यूट्रल थे, किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं था, यानी इसमें जो एटम हैं उनके पास जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही उनके बाहर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एटम एज अ होल क्या होता है, न्यूट्रल। तो जब कोई आप एक्सटर्नल चार्ज बॉडी लेकर आते हैं, लेट्स से ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी सफ़ियर ए के करीब ले जाई गई है, तो इसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस मटेरियल के यानी सफ़ियर ए और बी के जो फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अट्रैक्ट करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके ए जो इलेक्ट्रॉन है वो ए वाले सफ़ियर में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं। तो बी के जो इलेक्ट्रॉन है वो भी ए में शिफ्ट हो गए, तो बी पर कौन सा चार्ज अपीयर हुआ, पॉजिटिव, और जिसमें शिफ्ट हो गए हैं उस पर कौन सा चार्ज अपीयर हुआ है, नेगेटिव। तो ये जो चार्ज अपीयर हुआ है टेम्पररी, ये इसकी प्रेजेंस की वजह से है। अगर आप ये रिमूव कर देंगे तो ये चार्ज डिसअपीयर हो जाएगा। तो ये फिनोमेना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब ये देखें, इसमें हम मुस्तकिल भी चार्ज रख सकते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि इसकी प्रेजेंस में ये जो एक्सटर्नल चार्ज बॉडी है, दोनों सफ़ियर जो पहले एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्टेड थे, अब इनको सेपरेट कर दें। सेपरेट करने के बाद एक्सटर्नल चार्ज बॉडी जो है इसको रिमूव कर दें। अब जो इलेक्ट्रॉन बी से ए में आए थे, क्योंकि अब कनेक्शन नहीं है दोनों का, तो वो कांस्टेंट या मुस्तकिल तौर पर चार्ज हो जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। स्टेट एंड एक्सप्लेन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन या राइट अ डिटेल नोट ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और इसमें दो एक्टिविटीज़ बताई गई हैं। तो ये एक्टिविटी मैंने एक्सप्लेन कर दी है फिगर से, एक्टिविटी 13.3, इसको एज ए एक्सप्लेनेशन यूज़ करेंगे और ये वाली फिगर बनाएंगे। तो इसकी एप्लीकेशन भी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट एक्टिविटी में बताया हुआ है, ये भी देख लेते हैं। If we bring charged plastic rod near suspended neutral aluminium rod, both rods attract each other। कि अगर आप एक चार्ज प्लास्टिक रॉड को न्यूट्रल एलुमिनियम रॉड के करीब लेकर जाएं तो दोनों अट्रैक्ट करते हैं। कल जैसे कि वो पढ़ा था
ये जो सेल्फ असेसमेंट थी इसमें सेकंड वाला जो पॉइंट था कि व्हाट वुड हैपन इफ़ द न्यूट्रल ग्लास रॉड इज़ ब्रॉट नियर द पॉजिटिवली चार्ज रॉड। न्यूट्रल रॉड और एक चार्ज रॉड है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसकी रीज़न भी यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो उसमें ये है कि जब आप ये चार्ज रॉड, ये फिगर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये जो चार्ज रॉड है इसको एलुमिनियम रॉड के करीब लेकर जाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से एलुमिनियम की एक साइड पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा और एक साइड पर नेगेटिव। तो ये क्योंकि नेगेटिवली चार्ज रॉड लेकर गए थे तो इसके जो नियर एंड है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हुआ, तो पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। जबकि अगर इसको एज अ होल देखें एलुमिनियम रॉड को तो ये तो न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिव है तो इस चार्ज की प्रेजेंस की वजह से चार्ज अपीयर हुआ है और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस तरह कल कॉम वाली एग्जाम्पल में भी आपने देखा था कि कॉम जो है उसको बालों में करने के बाद वो जो कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लेती है। कॉम तो चार्ज है जबकि कागज़ के जो टुकड़े हैं वो अनचार्ज हैं। तो जब आप कॉम कागज़ के टुकड़ों के करीब लेकर जाते हैं तो उन पर भी टेम्पररी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से चार्ज अपीयर होता है, तो उस वजह से वो अट्रैक्ट होते हैं। इसके अलावा ये जो पेज पर इंफॉर्मेशन दी हुई है इसमें एक लिस्ट दी हुई है मटेरियल्स की। इसमें मटेरियल इस तरह से तरतीब दिए गए हैं कि अगर फर्स्ट को सेकंड से रब करें तो फर्स्ट वाले पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा और नेक्स्ट पर नेगेटिव। यानी एस्बेस्टॉस और ग्लास को रब करने पर एस्बेस्टॉस पॉजिटिव, ग्लास नेगेटिव। और अगर आप लेड को सिल्की क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो लेड पर पॉजिटिव और सिल्की क्लॉथ पर नेगेटिव।